दिल्ली चुनाव में मतदान में सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है और ऐसे में बीजेपी ने तीखा हमला बोला है आम आदमी पार्टी पर। आज अखबारों में केजरीवाल पर हमले वाले विज्ञापन छप गए हैं। विज्ञापन को लेकर अब विवाद भी हो गया है। बीजेपी ने आज जो विज्ञापन अखबारों में छपवाए हैं उसमें कार्टून छापे गए हैं। उसी कार्टून में एक तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। केजरीवाल और उनकी पार्टी का कहना है कि फोटो अन्ना की है और बीजेपी ने माला चढ़ाकर उनको विज्ञापन में मार दिया है। ये एक नए विवाद का सबब बन गया है। ये वो आप विज्ञापन देख रहे हैं जो आज तमाम अखबारों में मौजूद है। सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कसम तक मैं खाऊंगा और दिन रात ईमानदारी का डंका भी बजाऊंगा, ये अरविंद केजरीवाल। और ये देखिए, ये जो लाल घेरे में आपको तस्वीर देख रही है, जिस शख्स की ये तस्वीर है उससे आम आदमी पार्टी ने अन्ना की तस्वीर बताया है। इस पर माला चढ़ी हुई है और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अन्ना को मार डाला, क्योंकि जो हिंदू रीति रिवाज है उनके मुताबिक जो लोग नहीं रहते हमारे बीच उनको माला चढ़ाई जाती है। और इस पोस्टर, इस विज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरह से पलटवार किया है। लेकिन बीजेपी ने अब हमला तेज कर दिया है आम आदमी पार्टी पर। आज तमाम अखबारों में इस तरह के विज्ञापन छपे हैं। कल से रोज अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ है। बीजेपी के इस विज्ञापन पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह प्रतिक्रिया आई है कि अन्ना को बीजेपी ने मार डाला। जिस तरह से इस शख्स जो कि इस कार्टून में दिखाई दे रहा है उस तस्वीर पर, उस पर माला चढ़ाई गई है। दाईं तरफ जो महिला है उसने कांग्रेस की टोपी पहनी हुई है। केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके क्या कहा है, नाथूराम गौडसे ने 1948 में गांधी जी को आज ही के दिन मारा था। बीजेपी ने आज अन्ना को अपने विज्ञापन में मारा। क्या बीजेपी माफी मांगेगी? तो ये एक तरह से पलटवार किया है बीजेपी पर। विज्ञापन जिस तरह से जारी किया बीजेपी ने, उस पर अब अरविंद केजरीवाल का जवाब। कहा है कि बीजेपी क्या इस पर माफी मांगेगी? माला चढ़ाने पर आपत्ति दर्ज की है और यह कहा है कि अन्ना को ही मार दिया इस विज्ञापन के माध्यम से। बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। आज के अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा गया है। उसमें कहा गया है कि कांग्रेस से कसम खाई थी, कांग्रेस या बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन सरकार बनाई, समर्थन लिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आशीष खेतान जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। आज विज्ञापन आपने देखा होगा, सभी अखबारों में विज्ञापन है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं अब देख रहा हूं कि बीजेपी में किस तरह की हताशा, निराशा छाई हुई है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों पर बात करने के बजाय वो सिर्फ हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मफलर पहनते हैं, अरविंद केजरीवाल को खांसी आती है, अरविंद केजरीवाल ऐसे हैं, अरविंद केजरीवाल वैसे हैं। सिर्फ एक एजेंडा है। आज से 8 महीने पहले तक तो ये कहते थे कि बिजली के दाम कम करेंगे, ये कहते थे कि पानी घर घर पहुंचाएंगे, नारे लगे थे। बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुआ बिजली पानी की हाहाकार। अब की बार अब आ गई सरकार, तो 8 महीने से दिल्ली की जनता ने देख लिया कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ खोखले नारे और झूठे वादे। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार है, 2 साल पुरानी पार्टी है। आंदोलन से, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, जन आंदोलन से निकली पार्टी है। 49 दिन की सरकार में जितने वादे किए थे सारे वादे पूरे किए। बिजली कंपनियों की लूट बंद करी, उनका सीएजी ऑडिट ऑर्डर किया, पानी घर घर पहुंचाया, मुफ्त किया पानी, मुफ्त किया, 700 लीटर रोज पानी मुफ्त किया। भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। किसी भी सरकारी महकमे में आप जाते थे उस समय, सड़क पर सरकारी डिपार्टमेंट्स में कोई घूस मांगने की हिम्मत नहीं करता था। सारे इल्लीगल काम शहर में बंद हो गए थे। एक एक काम पर, एक एक वादे पर हमने अपना सारा काम करके दिखाए। हम ही पर सारे हमले हो रहे हैं। आज हम ये कह रहे हैं कि हम फिर से जब सत्ता में आएंगे तो बिजली के दाम आधे करेंगे। अगले 5 सालों में हमें घर घर पानी पहुंचाना है। दिल्ली जल बोर्ड में हर साल करीब करीब 1000 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, ये सीएजी की रिपोर्ट्स बताती हैं। अब हमें जनता का एक एक पैसा, टैक्स पेयर्स का एक एक पैसा टैक्स पेयर्स पे खर्च हो, जनता पे खर्च हो, कहीं बीच में कोई भ्रष्टाचार ना हो। 100 रुपए ऊपर से चले तो नीचे भी 100 रुपए पहुंचे। अब हमें ये काम करना है। देखिए, ये सब ये करते रहें, ये बिल्कुल हताश हो गए हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास आज एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अब इस चुनाव के बाद सरकार बनाकर 5 साल दिल्ली के लिए खूब जमकर काम करना है। ये उसी कड़ी का एक विज्ञापन कहेंगे, जैसे कल 5 सवाल की बात उन्होंने कही थी, तो उनमें से एक सवाल ये भी था और आज विज्ञापन की शक्ल में ये आया है। तो क्या आम आदमी पार्टी इस पर सफाई देगी, कुछ जवाब देगी, या फिर व्यक्तिगत हमले कह के इसको टाल दिया जाएगा? अब देखिए, एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि अब हम पूरी तरीके से गवर्नेंस के मोड में आ गए हैं आम आदमी पार्टी। आज आप जहां भी जाइए, हमारी सभाओं में, चाहे वो विधायक का उम्मीदवार हो,
चाहे वो बड़े नेता हमारे पार्टी के, सबकी सभाओं में खूब जमकर भीड़ रहती है। जनता को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब हमारा सारा ध्यान गवर्नेंस पर है, कैसे अच्छा शासन देंगे, बढ़िया शासन देंगे, कैसे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हमें 500 नए स्कूल बनाने हैं, 20 नए कॉलेज बनाने हैं, 100 नए अस्पताल बनाने हैं, हमें घर घर पानी पहुंचाना है, महंगाई कम करनी है। हम बुजुर्गों के लिए हमें बहुत सारी सुविधाएं देनी है, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देनी है।